जय सिया राम। प्रिय भक्तों, हिंदू परंपराओं के अनुसार स्त्री विधवा होना किसी अभिशाप से कम नहीं होता है। समाज से पीड़ित ऐसी स्त्री के मन में कष्ट तो जरूर आता ही होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई। तो आइए जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार कुछ ऐसे कर्मों के बारे में जिनके कारण औरतों को विधवा दोष भुगतना पड़ता है। प्रिय भक्तों, ये अच्छी व सही जानकारी वाले वीडियोस बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं ताकि आप इन जानकारियों से लाभ प्राप्त कर सकें। आगे भी इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। इसके लिए कृपया वीडियो को लाइक करें व कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें ताकि मुझे भी प्रेरणा मिलती रहे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन भी दबा दें, जिसमें कि आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो भक्तों, पहला कारण यह है कि गरुड़ पुराण में स्त्री के विधवा होने के बारे में कई कारणों के बारे में बताया गया है, जिनके करने पर स्त्री को विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। उन्हीं कारणों में से मुख्य 3 कारण हैं, जिन्हें आज हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप भी इन 3 कर्मों को करती हैं तो आप भी सावधान हो जाएं और अपने कर्मों में सुधार लाएं। गरुड़ पुराण की माने तो जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, जैसे कि करवा चौथ या कोई भी और व्रत, परंतु व्रत के विधि विधानों का सही से पालन नहीं करती है, यदि कोई स्त्री उपवास के समय कई बार फलाहार करती हैं या कुछ भी खाती रहती हैं, तो गरुड़ पुराण के अनुसार यह व्रत उसके पति की लंबी आयु को कम कर देता है। दूसरा कारण यह है कि पत्नी घर पर अक्सर अकेली रहती है और घर की बागडोर भी पत्नी के ही हाथों में रहती है, और इसी कारण पत्नी का चोरी छिपे पति से धन या अन्य चीजों को छिपा लेना बहुत ही आसान हो जाता है, परंतु पत्नी का यह कृत्य उसके पति की जल्दी मृत्यु का कारण बन सकता है। और तीसरा कारण यह है कि अगर कोई स्त्री जरूरत से ज्यादा झूठ बोलती है, बात बात पर झगड़ा करती है और अपने पति की कोई भी बात नहीं मानती है तथा बात बात पर अपने पति की झूठी कस्में खाती रहती है, अगर कोई स्त्री प्रतिदिन अपने पति से झगड़ा करती है और अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, पति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने को बहुत ही बड़ा पाप माना गया है, साथ ही अपने पति का अपमान भी करती है, उसका यही कृत्य उसे विधवा बना सकता है। इस कृत्य का परिणाम पति की अकाल मृत्यु का कारण बनता है और ऐसी महिलाओं के पति की अकाल मृत्यु हो भी सकती है। वहीं मांसाहार को शास्त्रों में घोर पाप भी माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की पत्नी मांस का सेवन करती है तो उसके पति के स्वास्थ्य में दिक्कत आती रहती है और साथ ही साथ वह मांसाहार उसे विधवा भी बना सकता है। शास्त्रों में कुछ और भी ऐसे कर्म बताए गए हैं जिनके करने से स्त्री विधवा बन सकती है, जैसे कि अगर कोई स्त्री अपने सुहाग की चीजों का महत्व नहीं समझती है और अपने पति की इज्जत नहीं करती है तो यह कृत्य उसे कम उम्र में ही विधवा बना देता है। अगर कोई स्त्री किसी पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है तो ऐसी स्त्री को भी ये जान लेना चाहिए कि उसका ये पाप कर्म उसे कम उम्र में ही विधवा बना सकता है। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय सिया राम।